दोस्तों ये ख़त हज़रत शीमा का है जिसे मैं आप लोगों को पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। जी हाँ, वही शीमा जो हज़रत हलीमा सादिया की बेटी और किला बनु साद की वो खुशकिस्मत बेटी है जिसके नसीब पर आज भी कायनात नाज करती है। वो लिखती हैं कि मैं शीमा हूँ जिसकी गोद में वो गोहरे नायाब खेला है जो दोनों जहानों का मकसूद है। और लोगों, तुमने मेरे भाई मोहम्मद को तब देखा जब नबूवत का ताज उनके सरे अनवर पर सज चुका था। तुमने उन्हें बदर और ओहद के कारजार में तलवार उठाते देखा। तुमने उन्हें मदीना के मिंबर पर खुतबा देते देखा। लेकिन मैं तो वो हूं जिसने उसे तब देखा जब वो पंघूड़े में मुस्कुराता था तो बनु साद के मुरझाए हुए पेड़ सरसब्ज हो जाते थे। और मैं वो खुशनसीब हूं जिसने उसके मासूम बचपन की महक को अपनी सांसों का हिस्सा बनाया है। और मुझे वो दिन आज भी याद है जिसे कल की बात हो। हमारे कबीले बनु साद पर कहत और अफलास का एक गहरा साया था। आसमान गोया आग बरसाता था और जमीन की प्यास बुझने का नाम नहीं लेती थी। मवेशियों के थन सूख चुके थे और चेहरों से रौनक रूठ चुकी थी। मेरी वालिदा हलीमा और मेरे अब्बा हारिस इसी उम्मीद में मक्का की जानिब रवाना हुए थे कि शायद कोई दूध पीने वाला बच्चा मिल जाए जिसकी परवरिश का मुआवजा हमारे फाकों का मद्दाबा बन सके। हम बहन भाई बेचैनी से उनकी राह तक रहे थे और फिर वो घड़ी आई जब वो वापस लौटे तो मैंने देखा कि उनकी गोद में एक चांद का टुकड़ा जगमगा रहा था। वो मेरा भाई मोहम्मद था। कसम है रब्बे काबा की, उसके नन्हे कदम हमारे खैमे में क्या लगे, हमारी तो दुनिया ही बदल गई। वीरानियों ने मुंह मोड़ लिया और बहारें उमड़ आईं। हमारी वो कमजोर लागर ऊंटनी जो चलने से भी कासिर थी, उसका थन दूध से झलक पड़ा। हमारे घर में बरकतों का नजूल यूं हुआ जैसे बंजर सहरा पर रहमत की मौसलाधार बारिश बरस गई हो और हर सू हरियाली छा गई हो। और जब मेरी वालिदा हलीमा घर के कामों में मशगूल हो जाती तो उस अजीम और नन्हे मेहमान की निगहबानी का शर्फ मुझे हासिल होता। वो जिम्मेदारी भी क्या कमाल की सआदत थी। मेरे दिन का आगाज उसके मासूम चेहरे के दीदार से होता और शाम उसी की खिदमत में ढलती। मैं उसे अपनी गोद में उठाती तो महसूस होता कि मैंने सारी कायनात उठा रखी है। आम बच्चों जैसा हरगिज नहीं था। ना बेजा रोता, ना जिद करता, ना कपड़े मैले करता। उसकी गहरी और